तेहे अवसर भाइन सहित राम भानु कुल केतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चार्यु भाई शोभाए शोभाए नगर नारी नर देखन धाये कुछ कह चलन चहत है गाजो कीन विदेह विदा कर साजू लेहु नयन भर रूप निहारी प्रिय पाओने भूप सुत चारी को जाने के सुकृत शयानी नयन अतीत की निविधानी को जाने के सुकृत शयानी नयन अतीत की निविधानी। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विधि ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के पुत्रों चारों पुत्रों अर्थात राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के अर्थात मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। ये हे सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरनुशीलु जेमु पाव पीयूषा सुर तरुलहे जन्मो कर भूखा पाव नार के हर पदु जैसे इन कर दर्शनु हम कहते से निरखी राम शो भाउर धरहु निज मन फनी रति मन करहु ए विदु सवहि नयन फलु देता गए कुंवर सब राजिन केता गए कुंवर सब राजिन केता। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में आ गए। रूप सिंधु शभ बंधु लखी हरसि उठार निवासो करे निछावर आरती महामुदित मन सासु करे निछावर आरती महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास से तो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखे राम छबे अति अनुरागी प्रेम विबस पुण्य पुण्य पद लागी रही न लाज प्रीति और छाई रही न लाज प्रीति और छाई सहज स्नेहु बरन किम जाई सहज स्नेहु बरन किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में इतना अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीत छा गई। इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनुवाई छर से असनियति हेतु जीवाई बोले राम सुअवसरु जानी शील स्नेह
देह सकुच में बानी, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदितु मन आयशु देहु, बालक जाने करव नित नेहु। सुनत बचन बिल खिउर निवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर शवलीनी, पति न सौंपे बिनतीयत कीनी, पति न सौंप बिनतीयत कीनी। महाराज उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। शुभ अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही श्रीनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को स्वयं कर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम ही समरूपी, जोर कर पुनि पुनि कहे बल। जाऊ तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की है, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजय, प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसी सीलु स्नेह लख निज, किंकरी कर मानवी निज, किंकरी कर मानवी निज, किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहे, तात हे सुजान मैं बल जाती हूँ, तुमको सबकी गति अर्थात हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी। इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोली श्री हरिनारायण भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय, बोली हनुमान जी महाराज की।